हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर हैं, बैच पर नहीं है, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग पहले अपना आंसर बनाइए और उसके बाद चेक करते हुए जाइए, ताकि एंड में आप लोग बता पाएँ कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए है, जलदस्यु बुधगुप्त कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, जलदस्यु बुधगुप्त कहाँ के रहने वाले थे। ये जो है आपका आकाशदीप से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आकाशदीप कहानी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बुधगुप्त कहाँ के रहने वाले, यहाँ पर बुधगुप्त कौन है? जलदस्यु के बारे में बोला गया है। ठीक है, जलदस्यु बुधगुप्त जो है वो रहने वाला कहाँ का है। ऑप्शंस देखिएगा, अगर एक ऑप्शन है जावा, दूसरा है ताम्रलिप्ति, तीसरा है सिंगल। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा, 1 का सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, जलदस्यु बुधगुप्त जो है ये ताम्रलिप्ति का रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आपका सही ऑप्शन जो है बी है। जलदस्यु बुधगुप्त जो है ये ताम्रलिप्ति का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, रजिया के लेखक कौन है। ठीक है, रजिया के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, उषा प्रियंवदा। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे रजिया के बारे में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है रजिया। तो 2 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर उषा प्रियंवदा का नाम है, विष्णु प्रभाकर का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि विष्णु प्रभाकर जो है ये किसके कवि है, किसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। अष्टावक्र जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अष्टावक्र के लेखक है विष्णु प्रभाकर। और वहीं पर उषा प्रियंवदा जो है ये आपका वंटी उपन्यास की लेखिका है, उषा प्रियंवदा। बाकी इस क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि रजिया के लेखक कौन है, तो आपका सही ऑप्शन होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। रजिया का लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी है, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। रजिया के लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टावक्र 1.5 रुपये का बिक्री का सामान कितने रुपए में बेचता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अष्टावक्र जो है ये 1.5 रुपये का बिक्री का सामान कितने रुपए में बेचता है। ऑप्शन से इस तरह से कि 8-10 आने में, 10-12 आने में, 9-10 आने में। तीनों ऑप्शन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि अष्टावक्र जो है वो जो बिक्री का सामान यानी कि वो जो चाट वगैरह बेचता है वो कितने रुपए में बेचता है। आपको अगर याद होगा तो आप आंसर को सही कीजिएगा कि अष्टावक्र को बहुत उसकी माँ समझाकर भेजती है, लेकिन फिर भी करीब 1.5 रुपये का बिक्री का सामान को वो 10-12 आने में बेचकर आता है। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही है। अष्टावक्र को उसकी माँ बहुत समझाकर भेजती है, समझा के भेजने के बावजूद वो जब वापस आता है तो उसकी माँ जब पैसा को देखती है और जब पैसा को गिनती लगाती है तो वो समझ जाती है कि 1.5 रुपये का बिक्री का सामान को वो 10-12 आने में ही बेच कर आया है, और ये उसका हमेशा से चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण यशोदा को देखकर माखन कैसे छुपाते हैं। ठीक है, कृष्ण यशोदा को देखकर माखन कैसे छुपाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोना फेंक कर, दोना पीठ पीछे रखकर, सखा को पकड़ाकर। तो कृष्ण क्या करते हैं, माखन चोरी कर कर खाते हैं, और चुराया हुआ माखन को जब यशोदा को वो देख लेते हैं तो वो क्या करते हैं, माखन को वो छुपाते हैं। और छुपाते किस तरह से है यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। कृष्ण यशोदा को देखकर माखन को कैसे छुपाते हैं ना, जो दोना जो होता है, मतलब जिस पात्र में वो माखन लेकर खाते हैं उसको अपने पीठ पीछे रखकर छुपाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। कृष्ण यशोदा को देखकर माखन का जो दोना होता है उसको अपना पीठ पीछे रखकर छुपाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु उठ जाए किंतु भारत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ये कथन किसकी है? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु उठ जाए, मतलब इस तरह का असंभव भी संभव हो जाए, लेकिन भारत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता। मतलब राजा का जो बनने का वो जो राज का जो एक जो लोभ होता है वो कभी भारत को नहीं हो सकता। ये कौन कहते हैं? लक्ष्मण, राम, देवता, नारियाँ। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कथन जो है राम का ही है। ये राम कहते हैं, किससे कहते हैं? लक्ष्मण से कहते हैं कि मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु उठ जाए किंतु भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ठीक है, 5 का आपका बी ऑप्शन सही है। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ये राम किससे कह रहे हैं, तो याद रखिएगा लक्ष्मण से कह रहे हैं, और कहने वाले कौन है? राम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केवट को राम से क्या वरदान मिला? सुख समृद्धि का, निर्मल भक्ति का, अखंड भक्ति का। केवट जो है राम को नदी के इस पार से उस पार ले जाता है, और जब राम कहते हैं उसको बदले में कुछ लेने के लिए, तो केवट लेने से मना कर देता है, और उसके बाद में राम जो है उसको वरदान देते हैं। और वो वरदान क्या है आपसे पूछा गया? सुख समृद्धि का वरदान, निर्मल भक्ति का वरदान, अखंड भक्ति का वरदान। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा, निर्मल भक्ति। केवट को राम ने निर्मल भक्ति का वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, योग भ्रष्ट थे आर्य, उसकी धुन थी उन्हें समाई। ये कथन किसकी है? ठीक है, योग भ्रष्ट थे आर्य, उसकी धुन थी उन्हें समाई। ये कथन किसकी है? कंथक, छंदक, यशोधरा। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 1-2 आता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करके रखिए। आपका सही ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। योग भ्रष्ट थे आर्य, उसकी धुन थी उन्हें समाई, ये छंदक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? शक्तिशाली, शक्तिहीन, भुजंग। तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा। भीष्म के अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि क्षमा किसे शोभा देती है। अगर भीष्म के अनुसार नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर 2 ऑप्शन को आप लोग सही कर सकते थे, लेकिन क्योंकि भीष्म के अनुसार दिया है तो शक्तिशाली जो है ये सही होगा। भीष्म के अनुसार क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। ये आपका कुरुक्षेत्र से लिया गया है। 8 का आपका ए ऑप्शन सही है, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, जिसके दांतों में नागिन सा जहर हो ऐसी स्त्री भीष्म के अनुसार किसके समान है? नकली युद्ध, कूटनीतिज्ञ, नकली शांति। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा कि जिसके दांतों में नागिन सा जहर हो ऐसी स्त्री भीष्म के अनुसार किसके समान है? नकली युद्ध के समान है, या कूटनीतिज्ञ के समान है, या नकली शांति के समान है। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यहाँ पर भीष्म जो है नकली शांति के समान बताते हैं ऐसे स्त्री को। नकली शांति के समान भीष्म बताते हैं ऐसे स्त्री को जिसके दांतों में नागिन सा जहर हो, वो नकली शांति के समान है। ठीक है, ऐसे स्त्री जिसके दांतों में नागिन सा जहर हो, भीष्म के अनुसार वो नकली शांति के समान है। 9 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तलवार के जोर से किसके राज्य में शांति कायम की गई थी? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, जरासंध। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि तलवार के जोर से किसके राज्य में शांति कायम की गई थी। एक तरह से जोर जबरदस्ती के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि तलवार के जोर से किसके राज्य में शांति कायम की गई थी? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, जरासंध। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है वो सी है। तलवार के जोर से जरासंध के राज्य में शांति कायम की गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि जरासंध के राज्य में किसके माध्यम से शांति कायम की गई थी? तो तलवार के जोर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता वीर पुत्रों से कहाँ जलने को कहती है? हिमाद्री, तुंग श्रृंग में, प्रशस्त पुण्य पंथ में, अरात्य सैन्य सिंधु में। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्रता वीर पुत्रों से
अरात्य सैन्य सिंधु में जलने को कहती है? 11 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्वतंत्रता वीरपुत्रों से अरात्य सैन्य सिंधु में जलने को कहती है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, डलहौजी क्यों हर्षित हुआ? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डलहौजी क्यों हर्षित हुआ? रानी को रोते देख, राजा की मृत्यु हुई, झांसी के वैभव देखकर। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी है। डलहौजी इसलिए हर्षित हुआ क्योंकि राजा की मृत्यु को देखकर वो हर्षित हुआ था। ठीक है, कौन हर्षित हुआ था? डलहौजी हर्षित हुआ था। क्यों हर्षित हुआ था? राजा की मृत्यु हुई, इसलिए डलहौजी जो है वो हर्षित हुआ था। 12 का आपका बी ऑप्शन सही है। झांसी की रानी कविता बहुत ही इजी कविता है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा, कविता को अच्छे से लर्न करके रखिएगा। 12 का आपका बी ऑप्शन सही है कि डलहौजी जो है राजा की मृत्यु हुई इसलिए हर्षित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीयों ने यवन को क्या दान दिया? धर्म, ज्ञान, दया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीयों ने यवन को क्या दान दिया, और इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, भारतीयों ने यवन को दया का दान दिया। ठीक है, 13 का आपका सी ऑप्शन सही है। भारतीयों ने यवन को दया का दान दिया। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारतीयों ने यवन को दया का दान दिया। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी से अधिक कठोरता किसमें रहती है? सेवक में, साधु में, स्वामिनी में। 14 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी से अधिक कठोरता किसमें रहती है? यहाँ सही ऑप्शन होगा ए, स्वामी से अधिक कठोरता सेवक में रहती है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने अशोक को चुना है? कंदर्प देवता ने, गंधर्व देवता ने या यक्ष ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अशोक के फूल से लिया गया है। आप बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि मिलेगा नहीं, आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर फिर भी किसी को आंसर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगी। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि किसने अशोक को चुना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्रोध यदि अधिक समय तक रह जाए वो किसका रूप धारण कर लेता है? दया का, स्नेह का, बैर का? 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी है। क्रोध यदि अधिक समय तक रह जाए किसी के मन में, किसी के प्रति, तो वो बैर का रूप धारण कर लेता है। 16 का आपका सी ऑप्शन सही है। हमेशा याद रखिएगा, क्रोध अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति ज़्यादा समय तक रह जाए तो वो बैर बनता है, क्रोध से बैर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन हाथ जोड़कर बोलता है? दयानिधान, बीजगुप्त, यशोधरा, यमदूत, चित्रगुप्त? 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये आपका लिया गया है भोला राम का जीव से लिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन हाथ जोड़कर कहता है दयानिधान। ठीक है, दयानिधान कौन हाथ जोड़कर कहता है? यहाँ पर देखिए, आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका यमदूत होगा। यमदूत जो है हाथ जोड़कर कहता है दयानिधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोला राम का जीव से लिया गया है, और इसको याद रखिएगा। भोला राम का जीव से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी बनेगा, लेकिन वो चैप्टर भी बहुत ईजी है। 17 का आपका सही ऑप्शन जो है वो सी है। यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा दयानिधान। क्वेश्चन नंबर 18, कौन नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा कर रही थी? पिशाचिनी, भीषण आंधी, उद्वेलित मेघ? ये क्वेश्चन जो है ये आपका आकाशदीप कहानी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आकाशदीप कहानी। यहाँ पर बोला गया कि कौन नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा कर रही थी, और ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कंदुक क्रीड़ा कर रही है कौन? भीषण आंधी। याद रखिएगा, भीषण आंधी कंदुक क्रीड़ा कर रही है। 18 का आपका बी ऑप्शन सही है। नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा कर रही है भीषण आंधी। 18 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19,
विश्राम लेकर किसने पूछा हम लोग कहाँ होंगे? चंपा, बुधगुप्त, पथ प्रदर्शक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है 19 नंबर का बी ऑप्शन सही है। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा हम लोग कहाँ होंगे। ठीक है, मतलब अभी हम लोग कहाँ पर होंगे ऐसा पूछ रहा है कौन? बुधगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी किसकी? बच्चों की, बुधिया की, मुन्नी की। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी, मतलब जो खुशी से खिलखिलाने का आवाज़ जो है, एक तरह से वही आवाज़ के बारे में बोला जा रहा है। ये आपका वापसी कहानी से लिया गया है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है, अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी, ये जो है बच्चों की कहकहों की आवाज़ मतलब खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है। ये उस समय के बारे में बोला गया जब गजाधर बाबू घर लौटते हैं रिटायरमेंट के बाद में। और याद रखिएगा कि गजाधर बाबू जो है 35 साल की नौकरी के बाद में घर लौटते हैं, और जब वो घर लौटते हैं ये रविवार का दिन है, इसलिए सुबह सुबह उनके सारे बच्चे घर पर उपस्थित हैं। और मतलब पिछली रात वो लोग जो कुछ मूवी देखे हैं उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रहा है। और 20 नंबर क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि मुन्नी एक ऑप्शन, बुधिया एक ऑप्शन दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए 20 नंबर याद रखिए कि अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी, ये बच्चों के बारे में बोला गया। ये लाइन बिल्कुल आपको मिलेगा वापसी कहानी में। और याद रखिएगा वापसी कहानी जो है ये उषा प्रियमवदा ने लिखा है। ठीक है, उषा प्रियमवदा ने लिखा है वापसी कहानी। और इसी तरह का एक कन्फ्यूजिंग और एक मिलेगा आपको, जैसे कि आपका बंटी, वो लिखे कौन है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। आपका बंटी में बंटी के बारे में दिया गया है, बंटी की अवस्था, दयनीय अवस्था बंटी का वर्णन है उसमें। और यहाँ पर जो आपका वापसी में गजाधर बाबू के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी भी स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब कैसे वो रिटायरमेंट के बाद में घर में आते हैं, फिर घर से चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 20 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गजाधर बाबू का क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है, ओस्टेट में पूछा जाता है, और आपका जो मेन एग्ज़ाम में भी शायद ये पूछा था कि कितने साल की नौकरी के बाद में वो घर लौटे थे। तो 35 साल की नौकरी के बाद में वो घर लौटे थे। और वापसी जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी जो अपना पूरा जीवन को व्यतीत करता है ये सोचते सोचते कि रिटायरमेंट के बाद में घर में वो कुछ दिन रहेगा, घर में सुकून से रहेगा, परिवार वालों के साथ में रहेगा। लेकिन जब गजाधर बाबू वापस घर आते हैं, उनका माहौल ऐसा बन जाता है कि वहाँ पर व्यवस्थित रूप में कुछ भी नहीं मिलता, उनके लिए कुछ भी वहाँ पर व्यवस्थित रूप में नहीं हुआ है। मतलब घर भी अगर बना है तो उनका कोई कमरा नहीं है। कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि हमें क्या करना है जब भी हम पढ़ते हैं कि हर एक एक कहानी से लेकर कविता, हर चीज़ का एक तो समराइज़ करके उसमें जो दिया गया है टॉपिक उसको याद रखिए, और उसका हर एक पॉइंट को याद रखिए, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी गजाधर बाबू किसको देते हैं? बसंती, बहू, अपनी पत्नी। तो देखिए सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी गजाधर बाबू किसको देते हैं? दो, मतलब एक तो बसंती को देते हैं, दूसरा बहू को देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनकी पत्नी जो है अब बूढ़ी हुई, काफ़ी उम्र हो चुकी है, इसलिए अभी बसंती और बहू को सारा काम करना चाहिए। इसलिए गजाधर बाबू क्या करते हैं, सुबह और शाम ये दोनों का खाना बनाने की, दोनों समय पर खाना बनाने की जिम्मेदारी देते हैं अपनी बहू और बसंती को। बसंती जो है उनकी बेटी है। और सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी जो है वो किसको देते हैं? बहू को देते हैं। बहू को क्यों देते हैं? क्योंकि बसंती जो है वो कॉलेज जाएगी, इसलिए बहू को सुबह के खाने की जिम्मेदारी दे देते हैं, और शाम में बसंती खाना बनाएगी। 21 का आपका बी ऑप्शन सही है। सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी गजाधर बाबू अपनी बहू को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और तू सोता क्यों नहीं है, यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। आपका बंटी उपन्यास के आधार पर बताइए बंटी के प्रति यह कथन किसकी है? डॉक्टर जोशी, फूफी, शकुन, अजय।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बंटी को बोला जा रहा है कि और तो सोता क्यों नहीं है, यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। ये जो है आपका बंटी से लिया गया है, बंटी के प्रति कौन ये कह रहा है, ये आपसे पूछा गया। यहाँ याद रखिए कि और तो सोता क्यों नहीं है, यहाँ बैठ कर गुटर गुटर बातें सुन रहा है, ये बंटी की माँ ही बंटी से कहती है, यानी कि शकुन कहती है ये बंटी से कि तू सोता क्यों नहीं है, बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। ये आपका बंटी से लिया गया है और शकुन कहती है बंटी को। और आपका बंटी याद रखिए ये उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है आपका बंटी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 23, ल वन किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ्य, दांत्य। तो याद रखिए यहाँ ल वन के बारे में बोला गया और ल वन जो है ये दांत्य के अंतर्गत आएगा। 23 का आपका सही ऑप्शन जो है सी है, दांत्य के अंतर्गत आएगा ल वन। क्वेश्चन नंबर 24, तालव्य वर्ग के अंतर्गत व्यंजन को पहचाने। तालव्य के अंतर्गत कौन सा आता है, ढ या द। ठीक है, तालव्य आप लोग जो आपका वर्णमाला है उसको अच्छे से कवर कीजिए, हर एक पार्ट को अच्छे से याद रखिए, समझ कर याद रखिए, फिर आप लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए इसका सही ऑप्शन जो है बी है। इसका सही ऑप्शन बी क्यों है, यह होगा आपका। आप लोग शायद पढ़े हैं और आप लोगों को याद भी होगा ये कि दंत्य जो होता है, दंत्य के अंतर्गत आपका त वर्ग पूरा आएगा। ठीक है, दंत्य के अंतर्गत त वर्ग पूरा आएगा और दंत्योष्ठ्य जो है वो और फो जो है वो आपका दंत्योष्ठ्य है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और वहीं पर तालव्य जो दिया गया है इसके अंतर्गत च वर्ग पूरा आएगा, य और तालव्य श आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा ही गया था कि तालव्य वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन है, तो ये जो य दिया गया है यानी कि 24 का बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। यह जो है तालव्य के अंतर्गत आएगा और च वर्ग भी आता है तालव्य के अंतर्गत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला जो है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वर्णमाला में गलत करते हैं। आप लोग वर्णमाला को थोड़ा सिंसियरली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध रूप कौन सा है, अभी आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। एक दिया है परलौकिक, दूसरा है परलौकिक और तीसरा है पारलौकिक। शुद्ध रूप देखिए 25 का सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर पारलौकिक होता है। ठीक है, शुद्ध रूप पारलौकिक होगा, परलौकिक नहीं है और ना ही परलौकिक होगा बल्कि पारलौकिक होगा। 25 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है। अगर आप लोग संधि चैप्टर में कंफ्यूज हो गए हैं फिर से, तो आप लोग जो कंसेप्ट का वीडियो दिया गया है उसको पढ़िए, आपको याद आ जाएगा सारा। यहाँ पर दिया है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अत्यधिक दिया है, अत्यधिक में गुण संधि के अंतर्गत तो ये नहीं आएगा, यण और अयादि में सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा। यण संधि के अंतर्गत जाएगा अत्यधिक शब्द, अत्यधिक शब्द जो है ये यण संधि के अंतर्गत जाएगा। 26 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कुंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द, भृत्य, मनीषी, कंचन। ठीक है, कुंदन शब्द का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ये सी ऑप्शन सही होगा। कुंदन का पर्यायवाची कंचन होता है। पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द जो दिया गया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची जो होता है वो बिल्कुल बुक से ही आता है, आपका स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसी से आप लोग पढ़िए। और विलोम शब्द के लिए भी अगर आप स्टेट बोर्ड को कवर किए हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, होनी शब्द का विलोम रूप। ठीक है, होनी शब्द का विलोम रूप, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है लाभ, उसके बाद अनहोनी, क्षय। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बी है, होनी का विलोम रूप होगा अनहोनी। ठीक है, 24 का होनी का विलोम शब्द है अनहोनी। 24 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, दुष्परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, दुष्
यहाँ पर देखिए जो दुष्परिणाम शब्द दिया है, तीनों ऑप्शन में दुष्शब्द है, लेकिन एक में दंत स है, दूसरा में तालव्य स है, तीसरा में मूर्धन्य स है। आपको बताना है कि दुष्परिणाम शब्द जो दिया गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो याद रखिए इसका पहला ऑप्शन जो है सही है, हमेशा से याद रखिए। भले ही इसमें मूर्धन्य स लगा है दुष्परिणाम में, लेकिन आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा, यानी कि सा जो है ये दंत स होगा। 29 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रकला की उम्र कितनी थी? चंद्रकला की उम्र कितनी थी? आपका दिया गया है ऑप्शन 17, 18, 20। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर चंद्रकला के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिए 30 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। चंद्रकला की उम्र जो है वो 20 है, 20 साल की थी चंद्रकला। चंद्रकला ही है जो रजनीकांत से प्रेम करती है, और यहाँ पर चंद्रकला की उम्र पूछा गया तो 20 आपका सही है, 30 का सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो चित्रलेखा है ना वो विधवा हुई थी 18 साल की उम्र में। वहीं पर जो सिंदूर की होली नाटक की एक जो पात्रा है मनोरमा, वो विधवा हुई थी 10 साल में। मनोरमा 10 साल में विधवा हुई थी, चित्रलेखा 18 साल में विधवा हुई थी, और चंद्रकला की उम्र जो है वो 20 साल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लोग याद नहीं रखे हैं कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए एकदम, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। चित्रलेखा 18 साल की उम्र में विधवा हुई, मनोरमा 10 साल की उम्र में विधवा हुई, चंद्रकला की उम्र जो है 20 साल है। क्वेश्चन नंबर 31, जायदाद पाने के लिए किन दोनों में झगड़े होते हैं? रजनीकांत हरनंदन सिंह, रजनीकांत भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह भगवंत सिंह। तो देखिए भगवंत सिंह का साथी है हरनंदन सिंह, लेकिन जायदाद के लिए जो झगड़ा हुआ था अगर आप देखिएगा, जिसमें मतलब कि मृत्यु तक भी पहुंचता है, तो याद रखिएगा 31 का सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा। रजनीकांत और भगवंत सिंह के बीच जायदाद को लेकर झगड़े होते हैं, अंत में रजनीकांत को मार दिया जाता है। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन आपका सही है। सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं सिंदूर की होली नाटक के नाटककार। ठीक है, 31 का आपका बी ऑप्शन सही है। रजनीकांत और भगवंत सिंह जो है इन दोनों के बीच में जायदाद पाने के लिए झगड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टावक्र ग्राहकों को 4 चम्मच आलू पकौड़ा देता है। अष्टावक्र चिल्लाता पकौड़े आलू ले, उल्लू की बतासे ले, माँ के निहारने पर अष्टावक्र की शुष्क नयन सजल हो उठे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देखिए कहाँ मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चन में दिया है आपका सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए क्वेश्चन में दिया है, तो इनमें से एक सही ऑप्शन को आपको ढूंढना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन को पहले हम चूज करते हैं। पहला ऑप्शन भी गलत है और सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया अष्टावक्र ग्राहकों को 4 चम्मच आलू पकौड़ा देता है, वो 4 चम्मच आलू पकौड़ा देता है जो पहला ऑप्शन में दिया गया है, वो 4 पत्तल दे देता है। उसकी माँ कहती है 4 चम्मच देने के लिए, लेकिन वो 4 पत्तल दे देता है, मतलब एक पात्र में जो देता है वो 4 पात्र में दे देता है। ठीक है, लेकिन उसको देना चाहिए था 4 चम्मच देना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर दिया है कि अष्टावक्र ग्राहकों को 4 चम्मच आलू पकौड़ा देता है, नहीं, वो 4 पत्तल देता है, 4 चम्मच उसकी माँ कहती है देने के लिए। अष्टावक्र चिल्लाता पकौड़े आलू ले, उल्लू की बतासे ले, तो पकौड़े अष्टावक्र चिल्लाता जरूर है कि पकौड़े आलू ले, लेकिन उल्लू के बतासे ले नहीं, उल्लू के चाट ले बोलता है। और यहाँ पर और एक मिस्टेक भी है, यहाँ पर उल्लू की बतासे ले जो है ना, ये पूरा लाइन अगर आप देखिएगा, ये लाइन में जो दिया गया है कि अष्टावक्र चिल्लाता है पकौड़े आलू ले, उल्लू की बतासे ले, पकौड़े आलू ले और पकौड़े आलू ले अष्टावक्र कहता जरूर है, लेकिन उसको सुनने के बाद वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि पकौड़े आलू ले, उल्लू के बतासे ले।
उल्लू शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर उल्लू शब्द किसके लिए है? अष्टावक्र के लिए है। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में जो दिया गया है उल्लू के बतासे ले, ये अष्टावक्र से सुनकर वहाँ के बच्चे चिल्लाते हैं, तो ये तो अष्टावक्र चिल्लाता है, नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी कट गया, पहला ऑप्शन भी कट गया। थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि माँ के निहारने पर अष्टावक्र के शुष्क नयन जो है सजल हो उठे। ये हमेशा होता है, जब भी उसकी माँ उसको निहारती है उसका जो शुष्क नयन जो है वो सजल हो उठता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अष्टावक्र जो है, आप पढ़िए। जब मैं अपने टाइम पर इसको मैं पढ़ी थी ना, बहुत रात को लेट नाइट में ये पढ़ रही थी और मुझे ये इतना अच्छा लगा था, और इसको पढ़ने के बाद बहुत बुरा भी फील हुआ था। मैं अपने घर में सबको मैं ये सुनाई थी कि कैसे है, देखिए ये कहानी है। मैं उसका स्टोरी पूरा सुनाई थी, पापा को सुनाई थी, भैया को सुनाई थी, सबको सुनाई थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं इतने गहराई से पढ़िए कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर उससे बने आपका आंसर जैसे सही हो। 32 का आपका सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। माँ के निहारने पर अष्टावक्र के शुष्क नयन सजल हो उठता है। सही कथन का चयन करना था, आपका सी ऑप्शन सही है। और पहला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दिया है अष्टावक्र ग्राहकों को 4 चम्मच आलू पकौड़ा देता है, वो 4 चम्मच नहीं 4 पत्तल दे देता है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि अष्टावक्र चिल्लाता है पकौड़े आलू ले, उल्लू की बतास से ले, जबकि उल्लू की बतास से ले तो ये कौन कहते हैं? बच्चे कहते हैं अष्टावक्र को लेकर। तो ये अष्टावक्र चिल्लाता नहीं है बल्कि बच्चे चिल्लाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन जो है कट गया, आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, माटी कुम्हार से क्या कहती है? तू क्यों रोंद रहा है मुझे, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं रोंदूंगी तुम्हें। 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है ये काफ़ी रिलेटिव ऑप्शंस है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर माटी कुम्हार से कहती है मैं रोंदूंगी तुम्हें, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है? देवता, यशोदा, कवि। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कवि कहते हैं, यानी कि सूरदास जी कहते हैं तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35, तुम्हारा बन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, ये कथन किसकी है? सांप, बांस, आदमी। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये कथन सांप का ही है कि तुम्हारा बन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। याद रखिएगा ये जो लिया गया, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए ये किस रचना से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है। कि तुम्हारा बन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, ये सांप कहता है, लेकिन ये किससे लिया गया है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए और उसके लेखक का नाम भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, पत्नी कहानी के आधार पर बताइए एकाएक स्त्री का ध्यान कहाँ गया? कालिंदी चरण की ओर, समय की ओर, आँख की ओर। कालिंदी चरण यानी कि उसका पति का नाम है कालिंदी चरण, पत्नी का नाम क्या है? सुनंदा है, याद रखिएगा। और पत्नी कहानी जो है इसको लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार हैं। सुनंदा से सवाल ये भी बन सकता है कि सुनंदा की उम्र कितनी है? तो 20 से 22 साल, याद रखिएगा 20-22 साल की लड़की है सुनंदा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पत्नी कहानी के आधार पर बताइए एकाएक स्त्री का ध्यान, यानी कि सुनंदा का ध्यान कहाँ गया? तो याद रखिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, आँख की ओर गया। ये लाइन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप कहानी को निकाल कर पढ़िए कि इसमें दिया गया है एकाएक स्त्री का ध्यान जो है आँख की ओर गया। 36 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? निराला, पंत, प्रसाद। तो यहाँ पर निराला यानी कि सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद। अब आपको बताना है कि प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है। तो याद रखिए आपका बी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी है प्रथम रश्मि कविता के कवि। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत युद्ध के प्रेरक कारण, ठीक है, महाभारत युद्ध के प्रेरक कारण क्या है? पांडवों की असहिष्णुता, द्रौपदी की उत्तेजना, कृष्ण का युद्ध को लेकर दार्शनिक विवेचन, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन में से ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले डिडक्ट करते हैं उसमें से।
एलिमिनेशन अगर आपको आ गया तो आपका आंसर बहुत हद तक सही बन जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया है पांडवों की असहिष्णुता, लेकिन महाभारत युद्ध में पांडवों की असहिष्णुता का वर्णन हमें मिलेगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। द्रौपदी की उत्तेजना, द्रौपदी की उत्तेजना भी मिलेगा। अब जहाँ दो ऑप्शन आपका सही हो गया, वहाँ पर अगर ए बी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, कोई दो ऑप्शन सही नहीं बल्कि उपर्युक्त सभी आ रहा है, तो वहाँ पर और आपको तीसरा ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप उपर्युक्त सभी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तीनों ऑप्शन को इसलिए पढ़िए, हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन गलत आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती कहाँ है। 39 नंबर क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी सही होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। पांडवों की असहिष्णुता, द्रौपदी की उत्तेजना, कृष्ण का युद्ध को लेकर दार्शनिक विवेचना, ये जो है आपका महाभारत युद्ध का प्रेरक कारण है। क्वेश्चन नंबर 40, अष्टावक्र की मृत्यु पर कौन भगवान को धन्यवाद देता है? खजांची, डॉक्टर, कुल्फी वाला, माँ। तो माँ की तो मृत्यु हो चुकी थी, खजांची थे और डॉक्टर थे, कुल्फी वाला था। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सही ऑप्शन जो है सी है, अष्टावक्र की मृत्यु पर भगवान को धन्यवाद देने वाला कुल्फी वाला ही है। एक क्वेश्चन छूटा था 37 नंबर क्वेश्चन, तो स्नेहहीन कौन हो गए? ये क्वेश्चन था तारों के दीपक, जुगनू, पतंगा। तो यहाँ पर स्नेहहीन कौन हो गए आपसे पूछा गया है, आपका सही ऑप्शन क्या है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। आज बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है ना कमेंट करने के लिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ। स्नेहहीन कौन हो गया जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा तारों के दीपक। 37 का आपका ये ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ तक था 40 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए अभी एक बात तो सच अगर हम बताएं तो किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब है आप लोगों का, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। और ये टाइम जो है ना कि एग्ज़ाम कब है, ये टाइम हमेशा से आया है, हर एस्पिरेंट के साथ ये हुआ है कि जब भी एग्ज़ाम के लिए वो लोग फॉर्म फिल करते हैं, अक्सर ये होता है एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता हम पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या और कितना पढ़ें। अभी अगर बहुत दिन के बाद में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग तो भूल जाएंगे जितना भी पढ़ेंगे। तो ये सब जो